नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। क्रिस्टल्स हो, जेमस्टोन हो, इनको लेके लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आए दिन मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि ये वाला जेमस्टोन इस टाइम पे हम क्या पहन सकते हैं। मान लो शनि की दशा चल रही है, क्या हम नीलम पहन लें, क्या हम एमेथिस्ट पहन लें, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इन सभी के आंसर्स लेके आपके सामने आई हूँ ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का ये खास वीडियो। जब भी हम कोई भी जेमस्टोन या फिर किसी क्रिस्टल की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें प्राकृतिक होती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनी हुई, प्रकृति के अंदर पाई हुई चीज़ें होती हैं जो लंबे समय तक अगर हम प्रिजर्व रखते हैं, यानी उसे हम रहने देते हैं ज़मीन के नीचे, तो बाद में जब हम इसे निकालते हैं तो ये किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि जेमस्टोन, जैसे कि क्रिस्टल एक ऐसा फॉर्म है जो कि हज़ारों सालों के बाद बनता है। वहीं पर अगर हम जेमस्टोन की बात करते हैं तो वो लाखों सालों के बाद बनता है, यानी कि इसीलिए जेमस्टोन का प्राइसिंग आपको मार्केट में हमेशा एक हायर साइड में मिलेगा, जबकि क्रिस्टल आपको सस्ते मिलेंगे। लेकिन इन सभी में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये क्रिस्टल या फिर जेमस्टोन बहुत ही जेन्युइन है, हम कहीं से भी ले सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि आपको हमेशा सर्टिफाइड जगह से लेना चाहिए। या जैसे कि कोई ज्वेलरी स्टोर से अगर आप लेते हैं जेमस्टोन तो बिल्कुल वो सर्टिफाइड हो, आपके पहचान का हो, ऑथेंटिक हो, ऐसे जगह से लें। अगर आप क्रिस्टल लेते हैं तो ये मेक श्योर करें कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट में जो भी जेमस्टोन या क्रिस्टल्स है उन सभी की रेप्लिका प्रेजेंट होती है। इन सभी की रेप्लिका इस फॉर्म में मिलती है कि आपको पहचान भी नहीं आएगा, और वो इतनी फाइन होती है, मैन मेड होती है, प्लास्टिक या कांच से बनी हुई होती है। प्लास्टिक या कांच पहनने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जिस पर्पज़ से आपने उसे पहना है। क्वेश्चन आपको हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि दशा के साथ या टाइम के साथ कौन सा क्रिस्टल, कौन सा जेमस्टोन पहनना चाहिए। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि अपने मन से ही कोई क्रिस्टल खरीद के ले आते हैं या कोई जेमस्टोन खरीद के ले आते हैं, पहन लेते हैं और कुछ टाइम के बाद परेशानियों में पड़ के फिर दोबारा आते हैं कि क्या ये हमें सूट कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं, कोई भी जेमस्टोन या क्रिस्टल पहनने के पहले आपको अपनी कुंडली दिखवाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसका मतलब ये है क्योंकि आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, दशा में जो दशा चल रही है वो प्लैनेट क्या 6-8-12 में बैठा हुआ है। 6-8-12 का जेमस्टोन क्या हम उसे इस समय पहना सकते हैं? क्या उसे रिक्वायरमेंट भी है उस जेमस्टोन की? क्या उस एनर्जी की आपको ज़रूरत है? और साथ में क्रिस्टल तो इतना अमेजिंग काम करता है कि आपको पहनने के 11 दिनों के अंदर ही उसका इम्पैक्ट देखने मिल जाता है। जब आप क्रिस्टल पहनते हैं तो मेक श्योर कर लें कि कॉम्बिनेशन के क्रिस्टल्स पहनने के पहले तो ज़रूर दिखा लें। हर एक क्रिस्टल हर एक ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। जब भी आप कोई भी क्रिस्टल पहनते हैं उस ग्रह की एनर्जी एक्साजरेट होती है, लेकिन क्या वो ग्रह आपके लिए एक्साजरेट होना चाहिए? क्या उसकी एनर्जी आपके लिए ज़रूरत है अभी इस टाइम पे? वो मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको हमेशा एक प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद ही आपको वो चीज़ें धारण करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन स्टेप आता है इसको एनर्जाइज करने का, अभिमंत्रित करने का। जब भी आप कोई जेमस्टोन या क्रिस्टल लेते हैं, इसका अभिमंत्रित का जो प्रोसेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिना अभिमंत्रित किया हुआ कोई भी क्रिस्टल, कोई भी जेमस्टोन कभी भी वर्क नहीं करता। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि लोग आज के डेट में किसी भी प्लेटफॉर्म से जहाँ पर एक दिन के अंदर डिलीवरी होता है आप मंगवा लेते हैं और इमीडिएट पहन लेते हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आप ऐसी चीज़ें करते हैं ये आपके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जब भी आप कोई जेमस्टोन या क्रिस्टल पहनते हैं इसका पूजा करना, अभिमंत्रित करना, जो कि एक प्रोसेस है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद भी कर सकते हैं, आप किसी ऑथेंटिक पर्सन से भी करवा सकते हैं जिसकी खुद की एनर्जी बहुत अपलिफ्टेड है, उस इंसान से करवाएं, रिकमेंडेड है, ताकि आपको जो पर्पस है वो पर्पस आपकी सॉल्व हो सके। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई बार लोग ये कहते हैं कि मान लीजिए हमने एक क्रिस्टल पहना या जेमस्टोन पहना, बचपन में पहना था, आज भी पहना हुआ है, कंटिन्यू रखा हुआ है और बीच में कभी दिखाया भी नहीं, तो क्या हम कंटिन्यूएशन में सारी ज़िंदगी पहन सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें पहनते हैं जो क्रिस्टल है, जेमस्टोन है, इसकी एक वैलिडिटी होती है। ये कभी भी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रह क्या सच में उतना ही सपोर्टिव है, तो फिर लाइफ टाइम ज़रूर पहन सकते हैं। लेकिन अगर दशा और अंतर दशा के हिसाब से या आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपने पहना है कोई चीज़, तो ऐसे में आपको टाइम टू टाइम उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है।
और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या हम अपना जेमस्टोन और क्रिस्टल जिसे हम यूज़ कर रहे हैं किसी और को पहना सकते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। हम क्रिस्टल जेमस्टोन की बात करते हैं, इसमें पूरी की पूरी एनर्जीज़ काम करती है। एनर्जीज़ मतलब आपके बॉडी की पूरी वैसी वाइब्रेशंस जिसको आपने एनहेंस करने के लिए या कम करने के लिए उस मशीनरीज़ को पहना है। दिस इज़ नथिंग बट अ मशीनरी सिस्टम। जब आप ये चीज़ें धारण करते हैं तो आपके बॉडी की वाइब्रेशंस उसमें समाहित होती है और उसमें काम करती है। लेकिन जब आप इसे उतार के किसी और को पहना देते हैं, ऐसे में सामने वाले के एनर्जीज़ को ख़राब कर रहे हैं और आपकी जितनी भी एनर्जीज़ है वो सारी की सारी एनर्जी भी डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए ये गलतियां कभी ना करें। आपके लिए खरीदा हुआ जेमस्टोन या क्रिस्टल दूसरों को पहनाने की कभी भी गलती ना करें। चाहे आप हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, आपके माता पिता ही क्यों ना हो, सबकी एक इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल चार्ट है, कुंडली है। आपके ग्रह आपके तरीके से बने हुए हैं, आपके चार्ट आपके हैं। इसलिए आपका क्रिस्टल आपका ही पर्सनल रखें, उसे किसी और के साथ शेयर ना करें। एक और बोनस क्वेश्चन, बहुत लोग पूछते हैं कितने दिनों में इसे एनर्जाइज करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखना है। अगर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, यानी आपको हेवी फील होता है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसी के वजह से आपने पहना हुआ है, तो ऐसे में आपको एवरी 5 दिनों से 7 दिनों के बीच में इसको एनर्जीज को क्लियर करना है। अगर आपकी लाइफ बहुत नॉर्मल है, अच्छी चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, आपने सपोर्ट के तौर पे पहना है, तो ऐसे में आप 15 डेज़ में एनर्जीज़ क्लियर कर सकते हैं। एनर्जीज़ क्लियर करने का एक पूरा प्रोसेस होता है जो मैंने अपने ही वीडियोस में यूट्यूब में डाल के रखा है, उसको एक्सप्लोर कर लें। उसमें पूरा मैंने प्रोसेस बताया किस तरीके से आप एनर्जीज़ को क्लियर कर सकते हैं अपने जेमस्टोन का या क्रिस्टल का। तो होप आपको आज क्रिस्टल या जेमस्टोन से रिलेटेड ये 5 क्वेश्चंस की रिप्लाई मिल चुकी होगी। जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, जिनको भी क्वेश्चंस थे इन चीज़ों के, आप प्लीज़ इस वीडियो को देखें, समझें, और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है ज़रूर इसमें रिप्लाई दें, कमेंट बॉक्स में लिखें।